अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो जो है वो स्पेशल ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो किस तरह मिड जर्नी को यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मिड जर्नी के रिलेटेड ऑलरेडी मेरी सीरीज़ चल रही है और ये तकरीबन आज हमारी 6 वीडियो है। मिड जर्नी की प्लेलिस्ट में आप चले जाएँ तो आपको वहाँ पे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएँगी। मेरे चैनल पे जाना है और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको मिड जर्नी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपने वहाँ पे जो मिड जर्नी की प्लेलिस्ट होगी उसको ओपन कर लेना है। उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि आप किस तरह मिड जर्नी को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स वगैरह, इमेज को एनहांस करना, सारा कुछ उसमें बताया गया है। बट आज की ये वीडियो मेरी स्पेशल ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही हैं, मतलब आप भी देखना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या पता हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का जो है वो शौक हो जाए और आप शायद ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है मिड जर्नी को यूज़ करके। तो सिंपली आपने मिड जर्नी को यूज़ करना है और वहाँ पे टी-शर्ट्स के डिज़ाइन्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने आ जाना है गूगल में। तो इस वक्त हम गूगल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड लिखने के बाद यहाँ से मैं अपना जो है वो डिस्कॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो मिड जर्नी का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन है। तो ओपन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। ओपन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करते ही ये जो है मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देगा। ये देखें, ये मेरा अकाउंट आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल मैं अपने सर्वर में आ जाता हूँ। ये कुछ डिज़ाइन थे जो हमने बहुत पहले बनाए थे। तो बल्कि इससे भी पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि डिज़ाइन जो है वो किस तरह की जो है वो साइट्स पे मौजूद हैं और आप उनको सेल करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अडोब स्टॉक में। यहाँ पे मैं गूगल में अडोब स्टॉक लिखता हूँ और यहाँ पे नीचे जो आके मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया है, ये देखें, टी शर्ट डिज़ाइन जनरेटेड AI। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो ये देखें हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे जो जनरेटेड AI के ज़रिए बनाए गए हैं। ये देखिए, ये वाली इमेज, अब मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये AI टूल के ज़रिए बनाई गई है। ये वाली इमेज जो है ये भी AI टूल के ज़रिए बनाई गई है। सिंपली इसी तरह की काफ़ी सारी इमेजेस, जैसे कि ये देखें, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। ये वाली इमेज भी AI टूल के ज़रिए ही बनाई गई है। ये सारी इमेजेस जितनी भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं ये सभी की सभी AI टूल के ज़रिए ही बनाई गई हैं। तो आज मैं भी आपको यही बताने वाला हूँ कि ये AI टूल को आप यूज़ करके किस तरह जो है वो इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और इनको सेल कैसे करना है। सेल करना मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि कैसे होगा। इसके अडोब स्टॉक का कंट्रीब्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा, अडोब स्टॉक की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। तो अगर आप अडोब स्टॉक पे काम करना चाहते हैं तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल में चले जाएँ और वहाँ पे आपको अडोब स्टॉक के रिलेटेड जो है वो कंप्लीट एक सीरीज़ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है वो सीख सकते हैं कि अडोब स्टॉक को किस तरह यूज़ करना है। ये देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है। तो इसकी प्लेलिस्ट में सिंपली आपने आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अडोब स्टॉक की प्लेलिस्ट है, अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट की। ठीक है, इसमें 12 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो तकरीबन 6 से 7 वीडियोस जो हैं जिनमें मैंने ये सिखाया है कि ये अकाउंट किस तरह जो है वो आपका बनेगा और यहाँ पे अपलोडिंग कैसे करनी है, काम किस तरह करना है। इसके अलावा वेक्टर स्टॉक है, शटर स्टॉक के बारे में है, इसी तरह वेक्टीजे के बारे में मैंने सिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो खैर छोड़े, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये डिज़ाइन जो है, मेरे पास इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो गई है। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन जो है अगर कोई बंदा एक्सटेंड लाइसेंस में बाय करता है तो ये देखिए कितनी प्राइस शो हो रही है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्राइस देखें, US डॉलर 79.99। तो इस डिज़ाइन को बनाने में कितना को टाइम लगा होगा एक ग्राफिक डिज़ाइनर को। ये सब कुछ AI के ज़रिए बनाया गया है। AI टूल को यूज़ करके ये चीज़ें बनाई गई हैं।
सिंपली इस डिज़ाइन में आ जाए तो ये भी एआई के ज़रिए ही बनाया गया है। ये देखिए साथ में एआई जनरेटेड बाय एआई लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखें तो ये भी एआई टूल के ज़रिए ही बनाया गया है और इसकी प्राइस भी देख लें। ये मेरे ख़्याल से एआई टूल के ज़रिए इन्होंने नहीं बनाया, इसने खुद जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर होगा उसने खुद बनाया। बट ये वाली जो 2 इमेजेस हैं ये एआई टूल के ज़रिए ही बनाई गई हैं, ये वाली। तो ये देख लें, इसकी प्राइसेस आप चेक कर लें कितनी है, $79.99 $80 और $80 अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तकरीबन 22-23 हज़ार रुपया बन रहा है एक इमेज का। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इमेजेस आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल डैशबोर्ड में आ जाना है आपने। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे /imagine और इधर आपने प्रमोट देनी है टी शर्ट डिज़ाइन कैट ऑन टी शर्ट डिज़ाइन वेक्टर। तो यहाँ पर आप मजीद भी प्रॉम्प्ट देना चाहें तो आगे पीछे कुछ भी देना चाहें तो वो लिख सकते हैं। मैं सिंपल आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारी प्रॉम्प्ट जो है वो चली गई है। तो ये थोड़ी देर के बाद हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार होके आ जाएगा। तो आप भी इसी तरह की काफ़ी सारी इमेजेस जो ये आपको नज़र आ रही हैं ये आप बना सकते हैं और इनको सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करना है ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अडोब स्टॉक पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप इनको जहाँ मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अडोब स्टॉक भी एआई इमेजेस को एक्सेप्ट करता है, ड्रीमस्टाइम भी एक्सेप्ट करता है, शटरस्टॉक भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करता है और अलामी भी। ये 4 साइट जो है ये आई थिंक शटरस्टॉक नहीं है बट अलामी, ड्रीमस्टाइम और अडोब स्टॉक जो है ये एक्सेप्ट करते हैं डिज़ाइन वगैरह को। तो सिंपल ये देख लें, ये वाले डिज़ाइन जो है ये मैं अगर आपको दिखा दूँ, अच्छा ये डिज़ाइन जो है इनके पीछे आप बैकग्राउंड को रिमूव करके ना इनको शर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहली इमेज जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है तो इसको मैं अपस्केल कर लेता हूँ। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ये आइडिया तो ऑलरेडी है कि भाई किस तरह जो है वो आपने इमेज को ट्रेस करना है, किस तरह जो है वो आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सिर्फ अगर बैकग्राउंड चेंज करना है क्योंकि ये एक रियल इमेज टाइप लग रही है तो इसका तो सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा और बैकग्राउंड जो है वो आप अडोब फोटोशॉप में ईजिली चेंज कर सकते हैं। बट इससे ये चीज़ें जो हैं कैसे क्रिएट होगा डिज़ाइन वगैरह ये सारा कुछ तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो उन डिज़ाइन को यूज़ कैसे करना है, आपने इन साइट पे कैसे सेल करना है। सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है इसमें और ये देखें मैंने कुछ डिज़ाइन जो है वो बना के रखी हुई है। ये देखें ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं कुछ डिज़ाइन, ये आप देख सकते हैं। ये वाले डिज़ाइन जो है ये मैंने मिड जर्नी को यूज़ करके ये कुछ इमेजेस जो है वो क्रिएट करके ऑलरेडी रखी हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का जो है वो टाइम ज़ाया हो, यहाँ पे आप बैठे रहें कि किस तरह होगा। तो ये देखें हम अब इस इमेज को हम यूज़ करेंगे, इसको ट्रेस करना है। सिंपली आपने आ जाना है इलस्ट्रेटर में आने के बाद आपने यहाँ से न्यू एक ओपन कर लेना है। यहाँ से हम 2000 बाय 2000 का एक आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। 2000 बाय 2000 का आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। ये ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है कि किस तरह जो है वो एक इमेज बना सकते हैं। फाइल पे आ जाना है, फाइल पे आने के बाद प्लेस करना है, प्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो वाली इमेज जो है जो आपने सेव की थी उसको यहाँ पे जैसे कि ये है इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इमेज जो है हमारी आ चुकी है। अब सिंपल करना ये है कि आपने इसको पेन टूल के ज़रिए जो है वो ट्रेस करना है। पेन टूल के ज़रिए भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि GFX मेंटोर की हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह जो है उसने ट्रेसिंग की थी। तो ट्रेस इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो ट्रेस करने का क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताता हूँ। सिंपली आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर एक मिनट वो एरो हमारा गायब हो गया। सिंपली आपने सिंपल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और उसके बाद आपने यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो इमेज ट्रेस आएगा। इमेज ट्रेस को यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, इसको 1 मिनट एम्बेड हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एम्बेड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारी इमेज यहाँ पे एम्बेड हो गई है और इसको एम्बेड करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाना है। ऑब्जेक्ट में आने के बाद
इमेज ट्रेस पे और यहाँ पे मेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ओके कर दें तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएगी। उसके बाद बताता हूँ आगे का। ये देखिए ये कुछ इस तरह का शो होगा। आगे आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पे लो फाइडेलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे लो फाइडेलिटी पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि लैपटॉप है वो इतना इसमें ग्राफिक कार्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए तो इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप इस इमेज को सिंपली ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करना है, क्योंकि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता है कि इमेज कैसे ट्रेस होगी। तो ट्रेस करने के बाद आपने इसको जाके अडोब स्टॉक की साइट पे सेल कर देना है। अडोब स्टॉक की साइट पे कैसे सेल होगा, ये इसी मिड जर्नी की सीरीज़ में मैंने थर्ड वीडियो जो है वो इसी रिलेटेड बनी हुई है कि इमेज को कैसे आप अडोब स्टॉक की वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। और अगर आपको अडोब स्टॉक के बारे में मज़ीद बहुत कुछ जानना है तो उसके लिए अडोब स्टॉक की एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है। आप उसमें चले जाएँ, वहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूटर का अकाउंट बनेगा, टैक्स फॉर्म कैसे फिल होगा, डिटेल कैसे फिलअप करने की पड़ेगी, अकाउंट कैसे सेटअप होगा, वो सारा कुछ उसमें मैंने सिखाया हुआ है। तो आप सिंपली उसको देखेंगे, प्लेलिस्ट को कंप्लीट आपने वॉच करना है। एक बार कंप्लीट देख लेनी है, उसके बाद दूसरी बार देखना है और उसको जो है वो आपने अपना डिज़ाइन वगैरह, सॉरी डिज़ाइन कह रहा हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? ये देखिए जी हमारी कुछ इस तरह की जो इमेज जो है वो ट्रेस हो चुकी है। तो खैर ये इतनी अच्छी तो नहीं है, बट जब आप लोग इसको बनाएँगे तो लाज़मी सी बात है वो अच्छी बन ही जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं जी ये एक्सपेंड पे क्लिक। एक्सपेंड पे क्लिक करते ही ये हमारी इमेज जो है वो एक्सपेंड, बट बेहतर है कि आप पेन टूल का यूज़ करके इसको इमेज को ट्रेस करें। ये मैंने जस्ट आपको थोड़ा बहुत सिखाई हैं चीज़ें, बट बेहतर है कि आप इसको जब यूज़ कर रहे हो तो आप पेन टूल का यूज़ करें ट्रेसिंग के दौरान, क्योंकि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको बेहतर आइडिया है कि किस तरह इमेज को ट्रेस किया जाता है। इसके अलावा इमेज को ट्रेस करने के लिए डिफरेंट जो है वो आप ये देख लें, जैसे कि मैं यहाँ पे वेक्टराइज़र लिखता हूँ गूगल में आकर, वेक्टराइज़र वेक्टराइज लिखेंगे ना तो यहाँ पे एक इमेज नीचे वेबसाइट आएगी। सॉरी आई थिंक गलत हो गया। तो गूगल में आपने लिखना है वेक्टराइज। ये देखिए वेक्टराइज, और वेक्टराइज के बाद ये देखिए वेक्टराइज़र एआई। इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, ये वाली वेबसाइट, ठीक है? इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और सिंपल जो है वो आपने यहाँ से इमेज ड्रैग करनी है। यहाँ से आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे कि ये वाली इमेज जो है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कहता हूँ कि इसको ट्रेस करके दे। ये वाली इमेज है, ठीक है? और इसको ओके, यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही ये आपकी इमेज जो है यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। तो हम दोबारा इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारी जो है वो अभी एक्सपेंड इमेज जो है वो हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं लगी हुई तो थोड़ा स्लो है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको लाजमी सी बात है एक अच्छा लैपटॉप होगा या सिस्टम होगा तो उस पर आप एक अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें बना रहे होंगे। तो दोबारा ये देखें जी ये हमारा वेक्टर जो है वो बन के आ चुका है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें ये रास्टर इमेज थी और ये हमारा थोड़ा सा वेक्टर्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन बन के आ चुका है। अब इसको करना ये है कि आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ये हमारी इमेज जो है वो एसवीजी में डाउनलोड होगी। ये देखिए एसवीजी फॉर्मेट में। तो आपने करना ये है कि एसवीजी फॉर्मेट को आपने, ये देखें जी ये हमारी जो हमने ट्रेस की थी ऑटो ट्रेस के ज़रिए, उसको हमने यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ये जो चीज़ें साइड वाली हैं इनको डिलीट कर देनी है आपने। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह ये चीज़ें सारा कुछ करनी है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेटा है वो आपने रिमूव कर देना है। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख देना है और इनको टी-शर्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका कुछ जल्दी से डेटा जो है वो रिमूव कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो है इसका। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारी इमेज जो है वो बन चुकी है। अगर आप पेन टूल के ज़रिए यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा बेहतर है। तो इसको हम टी-शर्ट पे भी लगा सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो सिंपली आपने इसको, अब ये हमारा वेक्टर जो है वो बन गया है, तो इसको आपने कर लेना है सेव। सेव करने के लिए आपने यहाँ पे यूज़ करना है सेव एज़, और यहाँ पर हम जो है वो इधर ही सेव कर लेते हैं डॉग
AI जनरेटेड। देखिए मैंने अगेन आपको बता दूं कि ये जो हमने इमेज इसको EPS में हमने सेव कर लेना है, EPS में, और EPS में आने के बाद यहाँ पर इलस्ट्रेटर 10 में बेहतर है कि सेव कर दें। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया इलस्ट्रेटर 10 में। बट अगेन मैं बता दूँ, ये मैंने आपको जल्दी चीज़ें बताई हैं, आपने इसको सही तरीके से ट्रेस करना है, ठीक है। इसको परफेक्ट तरीके से ट्रेस करने के बाद ही आपने इसको सेव करना है। तो दूसरी इमेज जो हमारी थी, जो हमने वो की थी, वो आई थिंक ये वाली थी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको आपने जो हमने वेक्टराइज के जरिए की थी, इसको मैं एडोब इलस्ट्रेटर में जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये सॉरी, ये इमेज नहीं थी हमारी, आई थिंक ये वाली इमेज थी, ये जो हमने डाउनलोड। ये देखें, ये हमारा जो है वो वेक्टर जो है ये बन चुका है। अब हम इसमें करेंगे क्या कि इसमें हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कर देंगे डिलीट। जैसे कि ये बैकग्राउंड था, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये भी इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये देखें जी, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो हमारा वेक्टर जो है वो तैयार है। तो अगर इसमें कुछ आपने थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो सेट करनी हो तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल ये मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बट अगर आपने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो अगर आपको लगता है कि इसमें सेट करने की ज़रूरत है तो वो आप इसको बेशक उस तरह कर सकते हैं। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ से ऊपर नीचे से सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये भी हमारी इमेज जो है ये बन चुकी है, और इसको भी सिंपली मैं यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ। सेव एज करने के बाद यहाँ पर कैट AI जनरेटेड, और यहाँ पर इसको मैं जो है वो EPS में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको EPS 20 में कर सकते हैं, बट बेहतर है कि 10 में कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक ये आ गई। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। कैट AI हमारे पास आ गई है, और इसके अलावा हमने एक डॉग वाली की थी। ये देखें, ये कैट AI है और ये डॉग AI फाइल जो है हमारे पास आ चुकी है। तो सिंपली अब मैं आ जाता हूँ अपने अडोब स्टॉक के कंट्रीब्यूटर अकाउंट में, ठीक है। अडोब स्टॉक का कंट्रीब्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको जैसा कि बताया है कि यहाँ पर आपने अपना जो है प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में आ जाना है, और प्लेलिस्ट में आती है अडोब कंट्रीब्यूटर का, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने यहाँ से अडोब स्टॉक सीख लेना है सारा। सीखने के बाद आपने क्रिएट करना है अकाउंट। तो मैं अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि एक मिनट, ये अकाउंट है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपलोड पे आता हूँ। अपलोड पे आने के बाद यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फाइल जो है जहाँ पे मैंने ब्राउज़ करनी है, जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई थी, डाउनलोड सेक्शन में पड़ी हुई है। किधर गई जी? डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे ऊपर ये देखें, कैट AI और डॉग AI फाइल, ये दोनों मैंने यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो ये मेरी यहाँ पे दोनों फाइल जो हैं वो आ जाएंगी। बहरहाल इसके बारे में मैंने कंप्लीट जो है वो चीज़ें अलग प्लेलिस्ट में सिखाई हुई, क्योंकि हमारा आज एडोब इलस्ट्रेटर का सेक्शन नहीं था, बल्कि आज हमने सीखनी थी कि किस तरह जो है वो आप डिज़ाइन AI को यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा डॉग का आ गया, ये हमारा कैट आ गया। यहाँ पर हमने नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेक्टर की जगह पे वेक्टर होगा, यहाँ पे एनिमल है, लाजमी सी बात है यार, ऑटो इसने डिटेक्ट कर लिया। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो टाइटल इसका देख सकते हैं, कैट विद बो, और यहाँ पे टैग्स वगैरह इसके लगा सकते हैं। टाइटल कैसे देना है, टैग्स कैसे देना है, वो अडोब इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ है, और यहाँ से उसको सबमिट कर देना है। आपकी फाइल कुछ ही टाइम के बाद 3 to 5 डेज़ के लगेंगे, और आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर अडोब इलस्ट्रेटर में शो हो रही होगी। सॉरी, अडोब इलस्ट्रेटर कह रहा हूँ, यहाँ पे अडोब स्टॉक में वेबसाइट पे शो हो रही होंगी, और जैसे ही कोई बंदा यहाँ से डाउनलोड करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह जो है वो आप मिड जर्नी को यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सिंपली अगर आप मिड जर्नी को मतलब इसको ट्रेसिंग ना भी करना चाहें, ट्रेस किए बगैर भी आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि इन इमेजेस को इनहेंस करना है आपने। इनहेंस कैसे करना है, इसी मिड जर्नी की थर्ड वीडियो जो है वो इनहेंस इमेज को कैसे इनहेंस करना है उसके रिलेटेड है। तो आपने इन इमेजेस को इनहेंस कर लेना है। इनहेंस करने के बाद जो है वो आपने
इनको वेबसाइट्स पे अपलोड करना है। वेबसाइट पे अपलोड होते ही आपकी जब भी कोई ये बंदा फाइल डाउनलोड करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं तो एआई पे काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ और यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है, तो इस पे कोई ख़ास इतनी मेहनत भी नहीं है और आप यहाँ से पैसा भी काफ़ी सारा जनरेट कर सकते हैं। बट इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो ये हमारा जो है वो ट्रायल वर्जन था। तो ट्रायल वर्जन में हमारे पास अभी जो है वो तकरीबन 14 मिनट बाकी हैं और हमारे पास ट्रायल वर्जन में जो है वो होता है टाइम तकरीबन 25 मिनट। 14 मिनट अभी बाकी हैं और हमने तकरीबन 11 मिनट में 14 इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखें 14 मिनट अभी हमारे पास बाकी हैं और 14 इमेजेस हमने क्रिएट कर ली हैं। टोटल हमारे पास जो टाइम होता है वो 25 मिनट होता है। इसके बाद हमारा ट्रायल वर्जन जो है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी। तो मैं इसके पैकेजेस आपको दिखा देता हूँ मिड जर्नी के। ये देखें मिड जर्नी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिड जर्नी के सब्सक्रिप्शन प्लान है कुछ। इनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है एक स्टैंडर्ड में वो है जी $30 का। ये देखें ये देखें $30 का इनका स्टैंडर्ड प्लान है मिड जर्नी का और इसमें 15 घंटे होंगे आपके पास। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये 15 घंटे बहुत ज़्यादा है। इन 15 घंटे में आप तकरीबन 1500-2000 इमेजेस आराम से जो है वो जनरेट कर सकते हैं ईजीली, बहुत ईजीली। और इसके बाद जो है इनका प्रो प्लान है, इसकी जो प्राइस है वो $60 है। $30 वाला जो प्लान है स्टैंडर्ड प्लान, इसमें ये है कि आप जो भी इमेजेस क्रिएट करेंगे वो तकरीबन दूसरे लोगों को भी शो हो रही होगी, तो उससे आपको कॉपीराइट चाहिए वो कोई भी कभी मसला आ सकता है। ऐसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी भी आ सकता है। जबकि इनका जो $60 का प्रो प्लान है, जो आप यहाँ पे जो भी इमेज क्रिएट करेंगे वो किसी के पास भी शो नहीं होगी। तो $30 वाला जो ये दे रहे हैं जो सब्सक्रिप्शन प्लान, तो यही सब्सक्रिप्शन प्लान हम आपको मिड जर्नी का देंगे $25 में। और ये जो है $60 का वाला जो प्लान है प्रो प्लान, ये हम आपको देंगे $50 में। अगर आपने सब्सक्रिप्शन इसकी बाय करनी हो तो वो आप हमसे बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर या अबाउट में चले जाएं तो आपको ईमेल मेरी मिल जाएगी, या आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी हो तो। यहाँ पर हम आपको $30 वाला जो है वो $25 में देंगे पैकेज, और $60 वाला पैकेज जो ये मिड जर्नी दे रहा है वो हम आपको देंगे जी $50 में। $60 वाला पैकेज आपको $50 मिलेगा और $30 वाला पैकेज जो है वो आपको $25 में मिलेगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन इसकी बाय करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें आपको जस्ट 25 मिनट्स मिलेंगे। 25 मिनट्स के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। 25 मिनट में आपने जितनी इमेजेस क्रिएट करनी हो वो आपने कर लेनी है। उसके बाद आप कोई भी इमेज जो है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन आपने बाय करनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय करके दे दूंगा। $30 वाली $25 में और 60 वाली $50 में पर मंथ के लिए होगी ये। तो यहाँ पर आपको अडोब स्टॉक के बारे में सीखना है तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप सीख लें। अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वैसे ओवरऑल मैंने तकरीबन जल्दी कोशिश की है कि चीज़ों को जल्द अज़ जल्द आपको सिखा सकूँ और बेहतरीन तरीके से सिखा सकूँ। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि भाई आप जो है वो वेक्टराइज़र का यूज़ करके इस इमेज को ट्रेस कर सकते हैं और फिर इसको इलस्ट्रेटर में ले जाएँ और EPS 10 में इसको सेव कर लें थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद। नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप इस इमेजेस को मैनुअल ट्रेस करें। बेहतर है कि आप इन इमेजेस को मैनुअल ट्रेस करें। खुद जब ट्रेस करेंगे तो वो आपकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्रेसिंग होगी, क्योंकि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ट्रेसिंग तो आती ही होगी। तो ट्रेस आपने खुद करना है और इनको सेल करना है। सिंपल है। आपने जैसे मैं ये बता दूं आपको, यहाँ पे मैं जो सेल करता हूँ पहले जो मैंने किए हुए थे, यहाँ पर अगर डॉप स्टॉक टी शर्ट डिज़ाइन, शर्ट्स डिज़ाइन, ये देखिए आप इस तरह के टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन भी सेल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे ये डिज़ाइन भी सेल होते हैं। और कोशिश करें कि अब अगर AI आ ही गई है, मिड जर्नी को आप यूज़ करें और डिज़ाइंस बनाएं और इस तरह के डिज़ाइन जो है वो आप सेल करें तो वो बहुत बेहतर है। बाकी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वीडियो में किसी भी किस्म की कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं अगेन आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी।
तो आप मेरी चैनल पे चले जाएँ और प्लेलिस्ट में चेक कर लें अडोब स्टॉक का अकाउंट कैसे बनेगा और मिड जर्नी का अकाउंट कैसे बनेगा। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिड जर्नी की सीरीज़ हमारी शुरू है और मज़ीद इसी तरह का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।